बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बगैर किसी तमहीद के स्ट्रेट अवे बात करते हैं लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की, जहां पर पाकिस्तानी अफवाज के एक हसास इदारे के एक अहम तरीन ऑफिसर को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गार्ड्स की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सरेआम मारा पीटा गया और बुरी तरह से जो गाड़ी में औजार होते हैं, पानी, प्लास और दीगर औजार, उनकी मदद से मारा गया और उसका बाजू भी तोड़ दिया गया। क्या वाकया हुआ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, और कुछ बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़ों का बॉयकॉट हो रहा है, उसी तरह से इन चीज़ों का भी बॉयकॉट हो रहा है। बॉयकॉट कैसे हो रहा है मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ही जान लीजिए कि इस सिलसिले में दो चीज़ें हमारे सामने हैं। एक है पाकिस्तानी फौज की अपनी तहकीकात, जिसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, और एक इनकी फैमिली की जानिब से, जो ऑफिसर हैं इनकी फैमिली की जानिब से जो एफआईआर करवाई गई है उसमें क्या लिखा हुआ है, उनका केस क्या है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर उसके बाद मैंने कुछ चीजें वहां पर मौजूद रिपोर्टर दोस्तों से मालूम की हैं, वो क्या बताते हैं ये भी आपको बता देता हूं। इसको सीधा शुरू करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो तहकीकात है उनके मुताबिक इसमें कहा गया है कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जिस ऑफिसर ने तहकीक करके अपने सीनियर्स को दी है, मैं वो आपको पढ़ के तमाम बता रहा हूं। मिस हैंडलिंग ऑफ अ सर्विंग ऑफिसर एट लाहौर, एक हाजिर सर्विस ऑफिसर पर तशद्दुद किया गया है। इनका पाकिस्तान आर्मी नंबर मैं आपको नहीं बता रहा। इसके बाद लिखा हुआ है इनका नाम है हारिस, और ये जो है वो लाहौर में तैनात है। इसके बाद इनकी यूनिट और दीगर चीज़ों की तफसील है जो मैं आपको नहीं बता रहा। ये फिजिकली मिस हैंडल किए गए। इसमें लिखा हुआ है बाय 4 UK आईज, यानी कि अननोन इंडिविजुअल्स, विद रॉड्स नियर कैवलरी ग्राउंड ब्रिज, कलमा चौक एंड इन फ्रंट ऑफ मसूद हॉस्पिटल। यहां पर जो मसूद हॉस्पिटल उसके नजदीक ही सब कुछ हुआ है। इसकी डिटेल्स दिखवाई गई है। शाम 4:30 बजे का यह वाकया है। ऑफिसर जो हैं ये लाहौर कैंट से निकले, इकबाल टाउन की तरफ जा रहे थे, अपने इन लॉज की जानिब जा रहे थे, या अपने ससुराल के रिश्तेदारों की जानिब जा रहे थे। जब ये ऑफिसर पहुंचे कैवलरी ग्राउंड के नजदीक, तो अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर, ये सियासतदान थे, इनमें नौमान रफीक थे, ख्वाजा सलमान रफीक साहब थे, कुछ दीगर लोग थे। इनकी हाथी नुमा लैंड क्रूजर गाड़ियां थीं, इनके पास गार्ड्स की गाड़ियां थीं, और इनकी गाड़ियों के दरमियान में, आर्मी की तहकीकात में लिखा हुआ इनकी गाड़ियों के दरमियान में अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर इनकी हारिस साहब की गाड़ी आ गई। मैं इनका रैंक भी आपको यहां नहीं बता रहा, ये सोशल मीडिया पर आपको मिल रहा है कि इनका रैंक क्या है। इनकी गाड़ी दरमियान में आ गई, और उसके बाद जो है इनकी गाड़ी को फिर पीछा करके इनको रोका गया। जिस गाड़ी ने रोका है, बल्कि इनकी गाड़ी का जो नंबर है वो है LEA 126, जिस गाड़ी ने रोका वो V8 गाड़ी है, लैंड क्रूजर, और उस गाड़ी का नंबर है AHL 800। ये अफान ट्रेडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये आर्मी की तहकीकात में पता चल रहा है। इसके बाद जो आर्मी की तहकीकात हैं उनमें मजीद क्या लिखा हुआ है, ऑफिसर को दोबारा चेज किया गया, स्टॉप किया गया कलमा चौक के नजदीक, फिजिकली मिस हैंडल किया गया, इनको मारा पीटा गया, और इन्होंने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। ये गार्ड्स ज्यादा थे, और इन्होंने जो है उनको छाप लिया, उनको मारा पीटा, ये उन पर काबू पा लिया। और बहुत सारे लोगों ने ये सारा सीन जो है वो मौके पर देखा है। इसकी फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि साढ़े उत्ते लानत है, साढ़े सामने सब कुछ कर गए नहीं, साढ़े उत्ते लानत है, हमारे ऊपर लानत है, ये हमारे सामने सब कुछ करके चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। लोगों ने हिम्मत दिखाई है, आम शहरियों ने उस लैंड क्रूजर का शीशा भी तोड़ा है, उस पर अपना गुस्सा भी निकाला है, हेलमेट मारा, किसी ने कोई चीज उसके हाथ में थी वो मारी, और गाड़ी पर अपना गुस्सा निकाला है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया था। उसके बाद जो है ये ऑफिसर की मारपीट करने के बाद वहां से निकल गए। ऑफिसर को ले जाया गया फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक के नजदीक हमीद लतीफ हॉस्पिटल और गार्डन टाउन में, और फिर उसके बाद उन्हें CMH मजीद तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। बुरी तरह से जख्मी है, और जो इत्तलात आ रही है उसके बाद इनका बाजू जो है वो टूट गया। ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नौमान ये अगली गाड़ी में थे, दोनों अगली गाड़ी में थे। ये ख्वाजा साद रफीक के छोटे भाई हैं, और गार्ड्स जो थे इनके, इन्होंने पीछा करके बुरी तरह से मारा पीटा है नौमान साहब के गार्ड्स ने और ख्वाजा सलमान रफीक साहब के गार्ड्स ने।
इनके वालिद ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना गार्डन टाउन लाहौर, जनाब अली, गुजारिश है कि मेरा बेटा, उसके बाद इनका रैंक है हारिस, अपने घर कैंट से इफ्तारी के लिए बवक्त 4:30 बजे शाम ससुराल इकबाल टाउन जा रहा था कि रास्ते में कैवली ग्राउंड के पास लैंड क्रूजर ने मेरे बेटे को ओवरटेक करते हुए हिट किया और मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करने लगे, जिस पर मेरे बेटे हारिस ने बताया कि वो आर्मी ऑफिसर है। 5 से 7 नामालूम लैंड क्रूजर में सवार अफराद तैश में आ गए और तशद्दुद करने लगे, ज़दोकोब करने लगे। मेरे बेटे हारिस ने मौके से बच बचाव के लिए फरार होने की कोशिश की तो 5 से 7 इन अफराद ने लैंड क्रूजर में मेरे बेटे हारिस की जान ना छोड़ी और मेरे बेटे हारिस की गाड़ी होंडा सिविक, इसका नंबर लिखा हो फिर LEA 126 2020 का मॉडल है, को मसूद अस्पताल के सामने इस गाड़ी ने आगे लगाकर, गाड़ी आगे लगाई इन्होंने और उसको रोका है, ओवरटेक किया। ट्रैफिक के रश की वजह से मेरा बेटा गाड़ी ना से निकाल सका तो मौके पर मौजूद 5 से 7 अफराद ने मेरे बेटे की गाड़ी के शीशे आहनी रॉड से तोड़ दिए और घसीट कर मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और मेरे बेटे हारिस को जान से मारने की नीयत से आहनी रॉड से तशद्दुद किया। जो पाना होता है इन्होंने उससे मारा है हारिस साहब को और फिर उसके बाद जो है उनका खून निकला। मुसलसल 5 से 7 अफराद मारते रहे। मौके पर मौजूद राहगीरों ने मुदाखलत करके मेरे बेटे को इन अफराद से बचाया। दौरान तशद्दुद इन अफराद ने मेरे बेटे हारिस का iPhone 11 वो भी चोरी कर लिया है। मेरे बेटे को नाहक तशद्दुद किया गया, हिरासत किया गया। दरखास्त पेश करता हूं कि 7 नामालूम अफराद ने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की है, कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिर इसके बाद इनके दस्तखत हैं और ये तमाम तर तफसीलात हैं। हुआ क्या, ये जो तशद्दुद किया गया उसके बाद जब इनको पता चला ख्वाजा सलमान रफीक को, हाफिज नोमान को, तो इन्होंने कहा यार ये तो भंड हो गया, ये गलती हो गई है, एक आर्मी ऑफिसर को मारा पीटा गया। इन्होंने फिर अपने बंदे खुद भेजे कि जाओ जाके गिरफ्तारी दो। इनके 3 बंदे गए हैं, उन्होंने गिरफ्तारी दी है और जो शक्लें नजर आ रही हैं और जो वीडियो में शक्लें हैं, ये शक्लें एक नहीं है, ये मैं आपको तस्वीरें देखकर बता सकता हूं। तो जो असल बंदे हैं वो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनको भी पकड़ा जाए। और एक इनमें से वही है, एक जो है वो गायब है, जो ज्यादा लंबा चौड़ा बंदा है, एक बंदा इनमें वही है और उसमें जो है जो लोग नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने ये कह रहे हैं ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नोमान के हमें नहीं पता था हमारे गार्ड्स ने क्या किया है। इनका बाकायदा एक पूरा कॉन्वॉय की शक्ल में ही जा रहे थे, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी। और ये अक्सर होता है इस तरह के गार्ड्स, देखिए जितने भी फिरौनियत से भरपूर लोग निकलते हैं बाहर फिरौन बन के सड़क पे, तो आपने देखा इनके हाथ में गन्स वन्स होती हैं और ये लोगों को भेड़ बकरियों की तरह साइड पे हो करते हुए सड़क पे निकलते हैं। ये तमाम लोगों का, ये कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, तमाम बड़े शहरों में आपको इन लोगों का रवैया मिल जाएगा जो ये हरकतें करते हैं। ये इसी तरह से पीछे हटाते हैं लोगों को। तो ये सब कुछ इन्होंने किया और ये गिरफ्तारियां हो गई हैं। इस मामले को मैं आपको बता सकता हूं कि शहर में इदारे के बड़ों की जानिब से पार्टी के बड़ों के सामने उठाया गया है और बताया गया कि ये ज्यादती की गई है। और इस पर पार्टी के बड़ों ने जो है वो कहा है कि हम इनसे भी बात कर लें और इसको देखते, इस पे माफी मांगी जाएगी। ये पता चल रहा है। एक जानिब ये रवैया है और दूसरी जानिब रवैया क्या है हमारे सामने? दूसरी जानिब हमारे सामने रवैया है कि FIA वाले इस हुकूमत के कहने पर लोगों के घरों पर छापे मारकर लोगों को उठा रहे हैं। और अभी तक FIA ने बताया है कि कुछ खास निकला नहीं है। ये जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाना है ये भी साबित नहीं हुआ है। बहुत सारे अकाउंट्स भारत से चल रहे हैं, वहां से प्रोपेगेंडा मौका देख के किया जा रहा है। बहुत सारे अकाउंट्स यूरोप से चल रहे हैं। ये यहां बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चला रहे हो, ये साबित नहीं हो सका है। ये FIA ने अब तक अपनी तहकीकात में बताया है। तो ये जो रवैये हैं इस हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून के लोगों के, ये आपको नजर आ रहे हैं। आपने अता तारड़ साहब को देखा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बताया कि अगर कोई नारा भी लगाएगा, कोई लोटा कहेगा, कोई गद्दार कहेगा, तो आप उसको जवाब दें, आप उसको बताएं। ऐसा सियासतदानों ने किया है पहले भी कि हम गद्दार नहीं है, तमीज से बात करो, ये नहीं कर सकते आप वहां से निकल जाएं। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब हम पावर में आ गए हैं तो अब हम फेंटा लगाएंगे, अब हम मारेंगे पीटेंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, जब ये अपने गार्ड्स के साथ होंगे, पुलिस के साथ होंगे, 4-5 होंगे, सामने वाला एक आध होगा तो ये मारेंगे पीटेंगे। सामने वाले 10 होंगे,
गार्ड्स नहीं होंगे, पुलिस नहीं होगी, तो ये खामोशी से निकलेंगे। ये रवैया ये पीटीआई के लोग भी करेंगे। अगर पीटीआई के लोगों को नून लीग के लोग घेर लेंगे, कारकुन घेर लेंगे, तो वो भी यही करेंगे। ये रवैया सबका ऐसे ही होता है। सामने वाले 10 हों तो फिर जो अंदर की हेकड़ी होती है वो चुप करके बैठ जाती है। सामने वाला 1 और आप 4 हों तो फिर आप मर्द बनते हैं, फिर आप बहादुर बनते हैं, फिर आप हाथ उठाते हैं, मारते हैं, फेंटा लगाते हैं, एक शहरी को 4 लोग मारते हैं। इसे बहादुरी किसी भी सूरत नहीं कहते। और ये जो इन लोगों ने किया ये भी बहादुरी नहीं थी। ये एक ट्रेंड कमांडो टाइप का ऑफिसर है। ये जो 2 थे 3 थे, ये होते तब भी ये लोग जो है पिट के जाते। लेकिन 7 बंदे रॉड, पाने, पेचकस लेके एक बंदे को मारने आए हैं और बेशर्मी के साथ उसकी गाड़ी को हिट करके फिर उसको छाप के सड़क पे मारा है। ये इन लोगों का तरीका है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया है, इन्होंने मॉडल टाउन में किया है और अक्सर करते रहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीलॉग में।